अध्यक्ष। तब अभी मैं सबसे पहले हमारे जिला कलेक्टर साहब को नवरात्रि की मुबारकबाद देता हूँ और परभनी की यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब की जो एकता का मिसाल है, आप नए आए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बरसों से गंगा जमुना तहजीब का एक माहौल रहा है और यहाँ के हमारे हजरत सैयद शतुराबुल हक दरगाह का जो उर्स होता है तो यहाँ पर जो भी कलेक्टर मौजूद होते हैं उनके ही हाथों से वो संबल उठाया जाता है। और मैं यहाँ आज आए हुए पूरे हमारे शांतता कमेटी के मेंबरों को भी मुबारकबाद देता हूँ नवरात्रि की। और मेरा एक सवाल है सर कि ये जो गुलिस्ता 4-5 रोजों से जो बारिश हो रही है यहाँ पर हमारे पास हमारे भाई ने जिस तरीके से तस्वीरों से पूरा बताया जमजम कॉलोनी और वहाँ के एरिया के बारे में, लेकिन वहाँ के एरिया का एक मसला है साहब, वहाँ पर एक कौड़ गाँव बोल के एक गाँव है, उसके शिवार से एक नदी जाती है, वो नदी को दुरुस्त नहीं करने की वजह से हर साल वहाँ के लोगों को अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है और हर साल प्रशासन कुछ न कुछ मदद देके वहाँ के उनके लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश करती है। लेकिन आज परिस्थिति इतनी गंभीर है, आज 6 से 7 दिन हो गए जिस तरीके से वहाँ के लोग पंचल हालों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी 3-3 फीट पानी उनके घरों में घुसा है और कई मरतबा हम लोगों ने उस नाले के दुरुस्ती और उसके लिए मेमोरेंडम दिए, लेकिन आज तक जो मौजूदा प्रशासन था किसी ने उसके ऊपर दखल नहीं किया। और यहाँ की महानगर पालिका सदर एरिया जितने भी है उसको नजरअंदाज इस तरीके से कर रही है जिस तरीके से परभनी महानगर पालिका में सदर एरिया का दखल ही नहीं है। मेरी अपील है जिला प्रशासन और महानगर पालिका से तात्काल जमजम कॉलोनी और बरकतपुरा में एक अपनी एक टीम मिलाकर वहाँ के लोगों का जायजा ले और जिस तरीके से पिछले बार 10,000 रुपए जिनको दिया था मुआवजा, वो 10,000 रुपए की बजाय अब हमने वहाँ के लोगों के लिए आप वहाँ जाकर जायजा लेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि 10,000 रुपए वहाँ का नुकसान जो हुआ है वो काफी है या नहीं है। हमने इस बार 25,000 रुपए की डिमांड की है और मेरी अपील है कलेक्टर साहब से कि जितना जल्दी हो सके वहाँ का जायजा लेकर उन लोगों को मदद पहुंचाए। और वहाँ के लोगों की हालत ये है कि रोज काम करना और खाना है। वहाँ सलम एरिया तकरीबन 20 साल से बसा हुआ है इस एरिया में और वहाँ आज तक ना रोड है, ना नाली है, ना प्रशासन की तरफ से कोई सहायता आती है। और जिस तरीके से बारिश होने के बाद पानी घुसने पर थोड़े बहुत पैसे देकर उसको वहां ही खत्म किया जाता है, उसके बाद भूल दिया जाता है। तो मेरी अपील है कि उस नाले के बारे में हमारे जिला कलेक्टर साहब उस पर थोड़ा विचार करे और वहां उसको दुरुस्ती करे और वहां के जनता का प्रश्न सुनाए। शुक्रिया।